24 घंटे में डिजिटल प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हो जाएगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। हे गाइस, दिस साइड कपिल रंग डाले और इस वीडियो में हम देखने वाले 24 आवर का डिजिटल प्रोडक्ट चैलेंज, जहाँ पे मैं आपको एक प्रोडक्ट भी लगा के दिखाऊंगा। जो लैंडिंग पेज रहेगा वो मैं दिखाऊंगा, कैसे मैंने एड्स चलाई वो भी दिखाऊंगा, कितने का बजट था, सब कुछ मैं आपके सामने लाइव करके दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे कितना हमारा प्रॉफिट बना है वो मैं आपको आई टू आई दिखाने वाला हूँ क्लियर विजन के साथ में। और कैसे कैसे मैंने इसको ऑनबोर्डिंग करी है और ड्राफ्ट मैसेज को भी मैंने क्लियर किया। मैंने एक यहाँ पे अलग से स्ट्रैटेजी लगाई थी तो वो भी मैंने इसके अंदर कवर अप करी है। तो स्टे ट्यून, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगर लिटरली आप इंप्लीमेंट करोगे अपने प्रोडक्ट के अंदर तो प्रॉफिटेबल बना सकते हो। मैंने तो 24 घंटे के अंदर इसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करी है। अब आगे देखते हैं कि कैसा इसका प्रॉफिट निकलता है नहीं निकलता है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर 100% दिया है और सेम चीज़ आपको भी करनी है। तो चलो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। ओके, सो हम आ चुके हैं हमारे एड्स मैनेजर के ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो कैंपेन मैंने 24 आवर 9 जैन ABO करके बनाया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 12:45, मतलब अभी 9 जनवरी लग चुका है और सुबह के 12:45 हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कैंपेन ऑलरेडी बना दिया और ये ABO है, ठीक है, एडवांस बजट कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नहीं समझ आता है तो मैं एक बार बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि हम CBO को ऑन नहीं करते, इसको ऑफ रहने देते हो। हम यहाँ पे जो बजट लगाएंगे ये लगाते डायरेक्टली इसके ऊपर, जो हमारा एड सेट रहेगा उसके ऊपर हम बजट लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3 कैंपेन्स मतलब 3 एड सेट्स बना दिए, सबका बजट अलग अलग रखा है। इसका बजट मैंने 4.10 रखा है, ये डॉलर में इंटरनेशनल एड अकाउंट है तो इसके ऊपर लगा है, और इसके ऊपर 4.10 है तो इसका मैं 3 कर दूंगा। सभी का मैंने चेंज कर दिया है, मतलब सबका अलग अलग रखूँगा अभी मैं। तो ये एक ओपन है तो ओपन में हम इसको करेंगे, इसको भी हम सेम कर देते 3 के ऊपर, ठीक है। अब ये 3 मैंने इसके ऊपर लगा दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो 3 टारगेटिंग जो लगाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और लैंडिंग पेज क्या है सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, देन उसके ऊपर ही मैं आपको बताऊँगा कि कैसी चीज़ें होती हैं। सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन एसेट है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स को हम कुछ एसेट्स बेचने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये हमारा लैंडिंग पेज है। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, कोई भी लैंडिंग पेज देखते हो अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो मे भी हो सकता है आपके माइंड के अंदर आइडिया है क्यों ना सेम प्रोडक्ट हम चला दे, बट ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और सेम प्रोडक्ट बहुत सारे लोग चलाओगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इवन मुझे भी नहीं पता है कि ये प्रोडक्ट चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, स्टिल मैंने इसके ऊपर ऐड कर रखा है। तो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आपको दिख चुका है, बार बार बिक चुका है, उसको मत बेचो, कुछ नया देखो, नए ऐड लाइब्रेरी के ऊपर प्रोडक्ट्स देखो और उसको लगा सकते हो। और ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि कैसे लगाते हैं। और अगर आपको लैंडिंग पेज बनाना नहीं आता है तो किसी का सेम टू सेम लैंडिंग पेज डुप्लीकेट एक कॉपी, मतलब एक लिंक के अंदर कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो HTML के थ्रू। अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप लैंडिंग पेज कॉपी पेस्ट वीडियो करके कमेंट में टाइप कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगा पर्टिकुलर अलग से, ठीक है। तो अब ये हमारा लैंडिंग पेज है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख लो। सबसे पहले मैंने ऑफर लगा रखा है, ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, और यहाँ पे गेट इट नाउ, बजट वगैरह सारी चीज़ें मैंने ऐड कर रख दी है, ठीक है। अब इसको मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा कॉस्मोफिट का लैंडिंग पेज ओपन हो जाता है। अब एक कंस्ट्रक्शन एसेट्स है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको ऐड करना होता है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ क्या करी है, मैंने कूपन कोड प्रोवाइड किया। अब कूपन कोड यहाँ पे क्या दे रखा है, मैंने यहाँ पे कूपन कोड दे रखा है ऑफ 25। अब इसको जो भी लगाएगा उसके लिए 25% अलग से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो 50 रुपये अलग से ऑफ हो गया, इसके अंदर 25% ऑफ हो गया। तो यहाँ पर 148 का ये प्रोडक्ट हो गया, 198 का था। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर मैंने एक अर्जेंट से क्रिएट कर दी है। तो ये हमारा लैंडिंग पेज हो गया। लैंडिंग पेज बनाने के लिए मोस्टली आपको एडिटर हायर करना पड़ सकता है, या फिर खुद से भी बना सकते हो, या फिर किसी का सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है तो उसके ऊपर तो मैं वीडियो लेके आने वाला ही हूँ। तो ये लैंडिंग पेज 1-1.5 घंटे के अंदर बन जाता है। सो अगर आपके पास पैसा है तो आप एडिटर हायर करो, अदरवाइज खुद से बना सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा जो है ऐड अकाउंट आ गया। यहाँ पर हमने सबसे पहले 3 ऐड टारगेटिंग लगाई है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स को ऐड किया। आप सबसे पहले देख लो क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड कर रखी है। यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, और इसको मैंने नैरो कर दिया है इंगेज शॉपर्स से। देन सेकंड मैंने रखा ओपन, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग और इंगेज शॉपर्स, बस इनको ही सिलेक्ट करूँगा मैं। यहाँ पर मैंने चेंज नहीं करी है, सबसे पहले इनको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर बस हम 2 टारगेटिंग सिलेक्ट करके रखेंगे। सबसे पहले हम सर्च करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग, एंड देन उसके बाद में हम दूसरा जो सिलेक्ट करेंगे वो रहेगा हमारा इंगेज शॉपर्स, ठीक है। ये ओपन के अंदर हमारा आ जाएगा। देन इंजीनियर्स के अंदर ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर रखा है बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड कॉपी के अंदर मैंने 2 ऐड कॉपी सिलेक्ट करी है। एक वीडियो है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हो सिंपल सा वीडियो। यहाँ पे कुछ ऑडियो लगा रखा है मैंने, ये कुछ ऑडियो लगा रखा है इसके ऊपर।
और देन उसके बाद में हमने एक सिंपल सी सेम इमेज सिलेक्ट कर रखी है और यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके से प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर रखे। अब ये प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ से आपको बनाओगे, आप ये बनाओगे ChatGPT के थ्रू। कैसे यूज़ करना है ऑलरेडी मेरा वीडियो है, आप जा करके देख सकते हो ChatGPT को आप कैसे यूज़ कर सकते हो उसके लिए। हेडलाइन मैंने डाल दी है, डिस्क्रिप्शन नहीं छोड़ दिया, मैंने कुछ भी नहीं डाला डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड देन वेबसाइट वगैरह सब कुछ सेम। देन मैंने यहाँ पे वेबसाइट का इवेंट सेलेक्ट कर दिया एंड ट्रैफिक जो हमारा ट्रैकिंग है वो ऑन कर दिए। अब ये सब कुछ हमारा हो चुका है। अभी बज रहे हैं हमारे रात के 1, मतलब ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, मतलब दूसरा दिन चालू हो चुका है। 24 आवर का मतलब हमारा ये चैलेंज स्टार्ट हो चुका है करीब करीब, मतलब 12 बजे से पहले, मतलब 12 बजे के बाद में ही हमने वीडियो बनाना स्टार्ट करा है। सो अभी मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली इन सब को ड्राफ्ट में लगे हुए हैं तो इनको सबको मैं ऑन कर दूँगा सबसे पहले तो। एंड देन इनको मैं स्केड्यूल कर दूँगा। स्केड्यूल करेंगे हम मॉर्निंग से, अभी बज रहा है 1 बज रहा है, तो मैं इसको स्केड्यूल कर दूँगा 3 बजे से मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग 3 बजे से मैं इसको ऑन कर दूंगा। अब मैं इनको शिफ्ट क्लिक करके सभी को सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन पब्लिश कर देंगे। जैसे पब्लिश हो जाते हैं यहाँ पे हमारी ऐड हो जाएंगी स्केड्यूल, और आज रात 3 बजे से, मतलब अभी 2 घंटे के बाद में ये स्टार्ट हो जाएंगी एड्स चलना। देन ये 24 घंटे चलेगी, मतलब कल तक पूरी चलेंगी। और उसके बाद में हम देखेंगे क्या हमारी सेल्स निकली है, कैसा है प्रॉफिट है। इन सब बीच के अंदर अगर कोई भी मैं कैंपेन ऑफ करूँगा, मतलब मुझे लगेगा कि ये कैंपेन वर्क नहीं कर रही है, एड सेट वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं बीच में उसको ऑफ कर दूंगा। तो सबसे पहले अभी टाइम हो रहा है 1:17 और ये हमारी एड थी 24 आवर वाली, देख सकते हो। तो इसके ऊपर एक परचेस दिखा रही है, मतलब $3 में एक परचेस दिखा रही है। और ये 3 हमारे एडसेट्स थे जो हमने बनाए थे, तो एक के ऊपर 0.94 के अंदर समथिंग को सेल आ रही है। तो एक बार हम कॉस्मोफिट को चेक कर लेते कि क्या वहाँ पे आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पे मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखो 9 जनवरी को एक आई है मॉर्निंग में 8 बज के कुछ पे, और एक और आई है हमारी 12:19 पे। मतलब पिक्सल अभी सही से ट्रैक नहीं कर रहा है, 2 सेल्स ऑलरेडी आ चुकी है। ओके सो गाइस, आज की सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ कितनी है। हमने चैलेंज कब स्टार्ट किया था, कल स्टार्ट किया था नाइट में। ऑलमोस्ट मैंने 1 बजे मॉर्निंग में, मतलब नाइट में मैंने ऐड लगाई थी, और अभी हो रहा है दूसरा दिन, ठीक है। मतलब हमारा 24 आवर तो कल नाइट में ही कंप्लीट हो चुका है। सो सुबह मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी जो कैंपेन थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बार हम एक्स्ट्रा डे कर देते हैं। एस्टरडे हमने ऐड चलाई थी, मतलब हमारे एस्टरडे ऐड चली है 10 जनवरी, मतलब कल चली। आज सुबह की तो अलग ही सेल्स है। तो मैं इसको सबसे पहले फ़िल्टर बाय सिलेक्शन कर देता हूँ, जिससे कि आपको बहुत सारे यहाँ पे कैंपेन्स ना दिखे और आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब ये हमारा जो कैंपेन है हमने चलाया था, इसमें सबसे पहले आप देखो कि मैंने जो एडसेट्स बनाए थे वही है कि नहीं। यहाँ पे मैंने एडसेट्स में ABO लगाया था, मतलब एडवांस कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ करके मैंने बजट ऑप्टिमाइजेशन को ओनली ऑन किया था, मतलब CBO ऑफ था। ये सिंपली मैंने बताया भी था कि CBO ऑन करो, इसको ऑन करो तो CBO ऑन हो जाता है, ये ऑफ रहा तो ABO ऑन होता है, ठीक है। तो मैंने ABO में पर्टिकुलर एक एडसेट्स के ऊपर डॉलर का लगाया था, इंटरनेशनल अकाउंट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक ओपन रखी थी मैंने, एक इंजीनियर्स का रखा था और देन एक कॉन्ट्रैक्टर्स का रखा था, सेम आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एस्टरडे में देखते हैं कितनी सेल्स हमको आई हुई है। सो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाएगी टोटल सेल्स काउंट कर रहा है 6 करके, ठीक है। यहाँ पे 1.56 डॉलर में कुछ आ रही है, और हमारा प्रोडक्ट था 198 रुपीज़ का कॉस्मोफिट में। और सबसे पहले हम पिक्सल में भी देख लेते हैं, पिक्सल में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप आके देख सकते हो, ये वॉलेट है मेरा, वॉलेट के ऊपर हम सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पे टोटल ये हमारा पेमेंट पेज है कंस्ट्रक्शन एसेट्स का। तो हम जाएंगे यहाँ पर एनालिटिक्स के अंदर, एनालिटिक्स में हम कर देंगे एस्टरडे का, ठीक है। कस्टम में जा कर के हम करेंगे कल का ओनली 9 to 9, ठीक है। हमने 9 to 9 कर दिया, सबमिट कर दिया। अब टोटल कल की कितनी अर्निंग है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये इवेंट्स में आ जाते हैं, और इवेंट्स में जा कर के डेटा सोर्सेस में हम जाएंगे, और ये था हमारा वो वाला डेटा सोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम कल का कर देते हैं एस्टरडे। अब यहाँ पर देखो टोटल कितनी सेल्स दिखा रही है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, टोटल कंप्लीटली दिखा देता है। परचेसेस में 7 आ रही है, और इधर में परचेसेस में 6 आ रहा है। और अभी हमारा कॉस्मोफिट का अर्निंग डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन एसेट जो है हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पे वॉलेट में चलेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा 198 के सारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमको दिखा रहे हैं। तो हम इसको एनालिटिक्स में ही देख लेते हैं। एनालिटिक्स में जा कर के सबसे पहले हम कस्टम में कर देंगे।
यहाँ पे क्योंकि 10% चार्ज करता है कॉस्मोफिट का, क्योंकि कॉस्मोफिट ईजी टू यूज़ है और बहुत सिंपल पेमेंट गेटवे है, तो इससे कि आप बहुत ईजिली पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। और इसके आपको अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे मेरा ऑफ कूपन भी लगा रहेगा, तो मेरी रेफरल लिंक से अगर आप ज्वाइन करोगे तो मे बी आपको कुछ डिस्काउंट इसके ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो कॉस्मोफिट आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो, मैं तो पर्टिकुलरली डिजिटल प्रोडक्ट के लिए इसको ही यूज़ करता हूँ, तो आप इसके साथ जा सकते हो। ठीक है, अब हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टोटल कितनी अर्निंग हो रखी है। यहाँ पे 9 जनवरी की टोटल सेल्स हमको आ रखी है, वो है 1.38 की, मतलब 1300 समथिंग कुछ की आई है। तो टोटल हम यहाँ पे पहले काउंट करेंगे कितनी सेल्स आई है और हमको कितनी दिखा रही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ज़्यादा ही आ रखी है, टोटल 8 आ रखी है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 8 आई है और 7 मतलब जो 17 है फेल हो रखी है। अब देखो ये 17 मैं आपको क्यों काउंट करके दिखा रहा हूँ, इसका भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये टोटल 8 ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ रखी है। पिक्सल ने ट्रैक किया 7, मतलब यहाँ पे ये कॉस्मोफिट में भी लगा हुआ है, वर्डप्रेस में भी लगा हुआ है, और एड मैनेजर ने ट्रैक किया 6। ठीक है, टोटल हमको 8 सेल्स आई है। ठीक है, और अब हमारा बजट कितना स्पेंड हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टडी में आप देखो $9.37, अगर $9 को आप अकॉर्डिंग टू 83 करोगे, मैं 9.37 इंटू 83 कर दूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा 777 रुपये। ठीक है, 9.37 डॉलर टू INR। ठीक है, INR सर्च कर दूंगा, इतना इसके ऊपर कॉस्ट लगा है। ये हमारा इवेंट मैनेजर रहा, और हमारा इसमें कितना का प्रॉफिट बना है डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल 1381 का। ठीक है, 10% कट करके। ठीक है, कॉस्मोफिट ने अपना यहाँ पे 10% माइनस कर दिया है, मतलब 198 इंटू अगर हम 8 करते हैं, ठीक है 198 इंटू हम 8 कर देंगे, सो ये हमारा हो जाएगा 1585। टोटल 1585 की हमारी सेल्स निकली है। कितना स्पेंड करके? हमारा स्पेंड हुआ है 777। ठीक है, अब 1500 ये हमारा 1584 मतलब 1584 माइनस हम कर देंगे 77, तो ये हो जाता है हमारा 1507 रुपये। ठीक है, मतलब सॉरी 77 3 बार करना था। ठीक है, 777 मतलब 807 रुपीज़ का एक दिन में प्रॉफिट। इट्स नॉट बैड। अब यहाँ पे देखो, इसको सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि हमारा प्रोडक्ट बन गया हमारा, अब यहाँ पे सेल्स भी आ गई। अब मैं दूसरी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ, नोट डाउन कर लो, ड्राफ्ट मैसेज। ठीक है, इस वीडियो को सेव भी कर लेना और इसको रिपीट करके देखना एक बार फिर से इस चैलेंज को, तब जा करके अपने प्रोडक्ट लगाना। अब यहाँ पे आना है आपको, एनालिटिक्स में आने के बाद में यहाँ पर मैं इसको लाइफ टाइम कर दूंगा। सबसे पहले सक्सेसफुल 8 है टोटल, और यहाँ पे हम फेल वाला भी ऑप्शन, हाँ अब देखो यहाँ पे टोटल आपको जो फेल और सक्सेसफुल दिखा रहे हैं, ये फेल जो आ रहे हैं ना, यहाँ पे जितने भी इनके नेम्स दिख रहे हैं, सो ये नेम्स के बाद में मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा नेम और इनकी ईमेल, तो यहाँ पे आपको नेम और ईमेल देखने के लिए मिलेंगे। अब जो ये फेल हुए ऐड टू कार्ट है, जो ड्राफ्ट में गए, मतलब जिन लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट पेज के ऊपर जा करके अपनी डिटेल्स फुलफिल करी बट उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया, अब उनको क्या करना है, सिंपली कॉल करना है। एक कॉल वीडियो में यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा, उनको कॉल करके बताना है कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर इस चीज़ से रिलेटेड आपने पेमेंट के लिए अप्लाई किया था, बट आपने बीच में ही कुछ इशू की वजह से यहाँ पे रोक दिया है। अब वो बोलेंगे हाँ ये इशू आ गया था, मेरा UPI काम नहीं कर रहा था, या फिर मुझे नहीं परचेस करना था। तो देखो परचेस तो करना था क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे, उनको बोलना है सिंपली देखो मैं आपको इसकी एक अलग से लिंक भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सअप के ऊपर, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है 198 का, इसके ऊपर अगर आप अभी परचेस करोगे आज के आज में, तो इसके ऊपर मैं 25% डिस्काउंट अलग से आपको दूंगा, जो कि एक्चुअल में हम दे भी रहे। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 133 का भी किसी ने अप्लाई किया है, ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए डेमो के लिए देखा था, ये नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर ऊपर में, तो 133 मतलब 25% मैंने 198 में से ऑफ कर दिया था, तो 149 का कुछ हो रहा था। ठीक है, तो उतने में आपको अलग से उनको ऑफर देना है, थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट करना है और उनको अलग से व्हाट्सअप के ऊपर लिंक भेजना है। मोस्टली अगर आपके पास में समझ लो दिन के 10 ऑर्डर्स में मतलब फेल हुए, ठीक है, तो 10 में से 10 को कॉल करोगे तो एक गारंटीड बता सकता हूँ कि इनरोल हो जाएगा, अगर आप सही तरीके से उनको पूछते हो, सही तरीके से बताते हो। क्योंकि अगर आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट दे रहे हो तो इंटरेस्टेड था तभी आपके वेबसाइट के ऊपर आया और अपनी डिटेल्स उसने फुलफिल करी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ चुका है कि सेकंड स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है। देन अब इसके अंदर हम अलग से क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज एड्स करने की बात आती है, क्योंकि 24 घंटे में पूरी एड ऑप्टिमाइज नहीं होती है। यहाँ पे फर्स्ट डे हमारा प्रॉफिट बन गया क्योंकि प्रोडक्ट लैंडिंग पेज सब कुछ हमारा सही था, एड कॉपीज भी सही थी। लेकिन अगर आपका फर्स्ट डे में प्रॉफिट नहीं बनता है तो आपको डीमोटिवेट होकर बंद नहीं कर देना है, नहीं
एटलीस्ट 3 दिन ऐड चलानी है। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन चलाओगे तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मेरा प्रोडक्ट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वीडियो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक वीडियो और एक इमेज दोनों लगाई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो भी लगी हुई है और इमेज भी लगी हुई है। अब लर्निंग में अब देखो यहाँ पे इमेज के ऊपर इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, जबकि यहाँ पे $2 $3 स्पेंड हो चुका है। ये हमारा वेस्ट हो गया। एक इमेज के ऊपर सेल आई है, बट ऊपर की सेल पूरी वीडियो के ऊपर आई है। मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है। अब देखो यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट पर रिजल्ट आया 0.61, 60 रुपये में 200 रुपये का प्रोडक्ट बिक रहा है। सीधा सीधा हमारा 130-40 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है इसके ऊपर। अगर अब मैं जो नेक्स्ट रीटारगेटिंग करूँगा, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रीटारगेटिंग करूँगा ये यहाँ से ब्रेक डाउन करके प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, पहले प्लेसमेंट। अब मैं एक प्लेसमेंट के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो प्लेसमेंट्स। ठीक है, प्लेसमेंट के ऊपर देखो कहाँ से आपको सेल्स आई हुई है। 38 रुपये में एक सेल आई है, कहाँ से? फेसबुक के फीड के ऊपर से। ठीक है, देन उसके बाद में हमको 0.033 रुपये में एक सेल आई है इंस्टाग्राम के फीड के ऊपर से। ये 46 में एक आई है मोबाइल डेस्कटॉप की वजह से। ठीक है, और फिर नीचे में आई है फेसबुक रील से 24 में आई है, और देन उसके नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको सेल आई है फेसबुक फीड से। अब यहाँ पे हम इसको ब्रेक डाउन करके अलग से एक कैंपेन बनाएंगे। कैंपेन का नाम रखेंगे ब्रेक डाउन प्लेसमेंट FB इंस्टा, जहाँ पे भी आप उसको टारगेट करना चाहते हो। ठीक है, एक टारगेटिंग ये हुई। उसके बाद में हम सेकंड टारगेटिंग क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली एक वीडियो के ऊपर ऐड चलेंगे, ओनली वीडियो। इमेज बंद कर देंगे क्योंकि इमेज के ऊपर हमको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ये हमारी दूसरी टारगेटिंग हो गई। ठीक है, अब हम तीसरी टारगेटिंग क्या करेंगे, अब कुछ थोड़ी सेल्स ला लेंगे, करीब 5 से 10 हज़ार की मैं सेल्स इसके ऊपर जनरेट करूँगा। देन मैं करूँगा इसके ऊपर रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग कैसे करना है आपको, एक रीटारगेटिंग आपको करना है आपके वेबसाइट के ऊपर। मैंने आपको यही बताया कि कॉस्मोफिट के ऊपर जो आए थे उनके पिक्सल को मैच करना है, कैच करना है। कहाँ से? इवेंट मैनेजर से। इवेंट मैनेजर से उसको कैच करना है कि आपके वेबसाइट के ऊपर जितने भी विजिट आए उनको रीटारगेट करो, और जिन्होंने पेमेंट फेल करी उनको भी रीटारगेट करो। ये आपकी 4 टारगेटिंग होगी अलग से। अब इसके ऊपर क्या करना, CBO ऑन करना। अभी हमने ABO लगाए थे, पर्टिकुलर एक मतलब अलग अलग जो एड सेट है उसके ऊपर बजट लगाए थे, उसमें आपको CBO ऑन करना है। एक साथ चारों के ऊपर लगाना है और बजट रखना है कम से कम 3 से 4 हज़ार दिन का। ठीक है, अगर उतना बजट नहीं है तो 1000-2000 में कर सकते हो। उतना लगाना, ऑन कर देना, दूसरे दिन से शेड्यूल करके उसको ऑन कर देना। वहाँ से जितने भी निकलेगी अब उसको एक ब्रेक डाउन करना। अब जैसे कि समझ लो आपको बेस्ट सेल्स आ रही है प्लेसमेंट पे से, प्लेसमेंट का अब अलग से निकाल दो। देन उसके बाद में अगर आपको अच्छी सेल्स आ रही है लुक लाइक ऑडियंस, अब लुक लाइक ऑडियंस सब अलग से क्रिएट करेंगे। लुक लाइक में स्टार्टिंग में आपको थोड़ी महंगी आएगी, बट 2-3 दिन ऐड चलेगी तो वहाँ पे भी सस्ती आएगी। जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत डीप की चीज़ें, मे भी आपके माइंड के ऊपर से जा सकती है, तो वीडियो को रिपीट करना, मैंने एक और बार फिर से बता दिया। तो ये हमारी 4-5 टारगेटिंग होगी। सबसे पहले प्लेसमेंट के ऊपर हम करेंगे, देन उसके बाद में हम वीडियो के ऊपर A/B टेस्टिंग जो हमने बोली वो करेंगे, देन उसके बाद में हम करेंगे लुक लाइक ऑडियंस, फिर करेंगे हम रीटारगेटिंग, और उसके बाद में इन सब का मिला करके जो निकलेगा उसका एक अलग से कैंपेन ज़्यादा बजट से हम लगा देंगे। ठीक है, सो ये हम करेंगे, और ये सब कुछ 24 आवर में पॉसिबल तो नहीं है, आपको पता है। 24 घंटे में यहाँ पे हमने ऑलरेडी करके तो दिखाया, बट 24 घंटे में ये सब कुछ ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते क्योंकि उतना डेटा पिक्सल के पास नहीं आता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि 24 घंटे के हमने इस डिजिटल वर्कशॉप चैलेंज में कितना बड़ा प्रॉफिट बनाया है, कितना नहीं निकला है। सो ये सब कुछ आपके आंखों के सामने है। अब देखो ये लुक लाइक ऑडियंस, रीटारगेटिंग या फिर प्लेसमेंट के ऊपर ब्रेक डाउन करना, ABO CBO लगाना, ये सारी चीज़ें आपको भी समझ नहीं आ रही होगी, और इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी नहीं बना के रखी है क्योंकि डीप में सीखने की चीज़ें, और ये यूट्यूब के वीडियो के ऊपर मैं ऐसे एक नहीं समझा सकता। इसको अगर आपको अच्छे से सीखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे कोर्स के लिंक है, वहाँ पे मैंने प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिए है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें प्रॉफिट बनाना है। फेसबुक एड्स के अंदर क्लाइंट के लिए या फिर अपने डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, ई-कॉमर्स के लिए कैसे प्रॉफिटेबल लेके जाया जाता है, वहाँ पे डीप में कुछ मैंने सीक्रेट्स भी बताए जो कि हम यूट्यूब के ऊपर जनरली शेयर नहीं कर सकते। जो चीज़ें वहाँ पे है बैकएंड में, जो ब्लैक हैट्स वगैरह होते हैं वो सब उसके अंदर बताई गई है, एजेंसी अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फेसबुक एड्स कोर्स सीखने से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, मेरा कोर्स वॉच कर सकते हो। सो आई होप आपको इस 24 आवर डिजिटल प्रोडक्ट चैलेंज के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू देखने के लिए मिली होंगी। मैंने सब कुछ आपके सामने करके दिखाया और सब कुछ लाइव टू लाइव था, कुछ भी फेक नहीं था इसके अंदर और कुछ भी अलग से नहीं था। कॉस्मोफिट के अंदर भी मैंने आपको निकाल के दिखाया है। सो इसमें जितनी भी चीज़ें आपको मिली है, अगर कुछ नहीं समझ आया है, कुछ ऊपर से गया है माइंड के ऊपर से, तो आप कमेंट के अंदर पुट डाउन करो, मैं उसके ऊपर अलग से आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और ऐसे फेसबुक एड्स, ई-कॉमर्स और बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज सीखने के लिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो भाई, क्योंकि इतनी वैल्यू हम दे रहे हैं फ्री में, तो आपको सब्सक्राइब तो करना चाहिए और वीडियो को
लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, सब कुछ आपके जो भी क्वेश्चंस रहेगा वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएंगे, और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर देना। सो आई होप इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली होंगी, और फेसबुक एड्स के अंदर इंटरेस्ट हो तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दिस वीडियो फॉर हियर, आई विल एंडिंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।